तो आज का हमारा ब्लॉक है हंसना हंसाना, मतलब एक हास्य व्यंग्य है ये। इसकी जो शैली है, जो भाषा शैली इसमें लिखी गई है, एक मतलब हंसी मजाक की इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे ऊपर भी लिखा भी गया है, हास्य व्यंग्यों में अनूठे पात्रों और हास्य तकनीकों के द्वारा किसी मुद्दे पर टिप्पणी की जाती है। मतलब किसी टॉपिक को लेकर उस पे एक व्यंग्य किया जाता है, हास्य टिप्पणी की जाती है। ठीक है, तो जो ये हमारा ब्लॉक है उसी के आधार पर दिया गया है मिर्जा नुक्ता। ठीक है, मिर्जा नुक्ता यहाँ पर एक करेक्टर है और उसके ऊपर यहाँ पर एक हास्य व्यंग्य दिया गया है, और जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल कपूर। ओके, तो वे लोग भी जो मिर्जा को जानते हैं इस भ्रम के शिकार हैं कि नुक्ता इनका नाम या उपनाम है। वास्तव में यह इनकी उपाधि है जो किसी हंसोड़ ने इनकी तत्वदर्शिता की दाद देते हुए इन्हें प्रदान की थी। मिर्जा नुक्ता में विशेषता यह है कि वह हर बात में नुक्ता पैदा कर देते हैं। अब क्योंकि हर बात में नुक्ता पैदा करना आसान नहीं, इसलिए प्राय ऐसी अद्भुत बातें करते हैं कि इनकी बजाय कोई और हो तो अवश्यमेव अवश्यमेव उसे पागल या सन सन की की समझा जाए, सन की। परंतु इनकी आयु का लिहाज करते हुए लोग इन्हें केवल मिर्जा नुक्ता कहते हैं। मिर्जा से मेरी पहली भेंट एक सभा में हुई। आप वहां श्रोतागण को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सुबह सवेरे उठना अव्वल दर्जे की मूर्खता है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत की कि मेडिकल दृष्टिकोण से 10 घंटे आराम करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रातः काल जो ठंडी हवा चलती है वो एक तरह की लोरी है जो प्रकृति अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। मैम ये क्या लिखा है? श्रोताओं, सुनने वाले। श्रोताओं में से किसी ने कहा, मिर्जा, हजारों लोग प्रातः काल सैर को जाते हैं, उनके बारे में क्या विचार है? मिर्जा ने बड़ी गंभीरता से फरमाया, प्राय ये लोग अनिद्रा के रोग में ग्रस्त होते हैं। जब प्रयत्न के बावजूद उन्हें नींद नहीं आती तो उठकर सैर को चल देते हैं। मैं मिर्जा की हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में इनका अपने अभिमत को प्रकट करने का ढंग इतना निराला था कि मैंने इनसे जान पहचान बढ़ाने का निश्चय कर लिया। मेरी आशा के विपरीत ये मेरे बे तकल्लुफ। बेतकल्लुफ मित्र बन गए और तब मुझ पर यह रहस्य खुला कि इनसे मित्रता करके मैंने एक बड़ी मुसीबत मोल ली है। विरोध इनकी घुट्टी में मिला है। इधर मैंने कोई बात की कि उधर झट झट उसका इन्होंने उसका खंडन करते हुए कहा। खंडन करते हुए कहा, आपका विचार प्रतिशत गलत है। वास्तव में आप भी बहुत से पढ़े लिखे लिखों की तरह वज्र मूर्ख मूर्ख हैं। हैं। एक दिन मैंने यूं ही बातों बातों में कहा, गर्मी के मौसम में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। मिर्जा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। दैनिक स्नान से भला क्या लाभ? क्या आपका शरीर केवल 24 घंटों में इतना मलिन हो जाता है कि आप स्नान की आवश्यकता अनुभव करते हैं? आप शायद नहीं जानते, स्नान निहायत अप्राकृतिक विधान है। आपने कभी कीड़े मकोड़ों, पशुओं या पक्षियों को स्नान करते देखा है? मैंने डरते डरते निवेदन किया,
चिड़ियाओं और भैंसों को नहाते तो आपने भी देखा होगा। मेरे मेरे अ, आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने एक सार्वभौमिक सत्य में भी मीन मेख निकाल दिया। कहने लगे, भाई, जो कुछ लोग कहते हैं या जो पुस्तकों में लिखा है उस पर तुरंत विश्वास मत कर लिया करो। मेरी खोज के अनुसार तो सूर्य पूर्व की बजाय उत्तर पूर्व से उदय होता है और दक्षिण पश्चिम में अस्त अस्त होता होता है। है। विश्वास न आए तो कंपास लेकर खुद प्रयास कर देख लो। अब योग कर इनकी देख लो। अग्नि अब इनकी अग्नि परीक्षा लेना व्यर्थ था, इसलिए मैंने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। पर जनवरी में एक ऐसी घटना हुई जिससे मिर्जा छिद्रा। श्रद्धान्वेषी की बजाय तत्वान्वेषी बन गए। 15 जनवरी की शाम को जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो अकस्मात आकाश में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। मिर्जा और मैं बरामदे में खड़े ओलों का दृश्य देख रहे थे। मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन ओलों में घिर जाए तो उसका परमात्मा ही रक्षक है। उन्होंने यथारीति मुझसे सहमत न होते हुए उत्तर दिया, यह केवल आपका भ्रम है। मेरे रोकने के बावजूद वे अपने आंगन में जा खड़े हुए, परंतु जब 10-12 ओले इनकी गंजी चिंदिया पर पड़े तो चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छता आ गई। उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। रात के 11 बजे जब उन्हें होश आया तो हमें लगा जैसे मुलाकात एक नए मिर्जा से हुई है। वे एक साधारण मनुष्य की तरह बात करने लगे। मजे की बात यह है कि जो कुछ हम कहते उसे 100% सहमत हो जाते। सभी हैरान थे कि यह क्रांति कहाँ से आ गई। जब मिर्जा से पूछा गया तो उन्होंने हंसकर फरमाया, मालूम होता है कि यह ओलों का चमत्कार है। ओलों ने मेरे मस्तिष्क की ढीली चूलों को कुछ इस तरह कस दिया है कि भविष्य में किसी बात में नुक्ता पैदा ना कर सकूंगा। तो यहाँ पर एक हास्य व्यंग्य को दर्शाया गया है कि जो ये मिर्जा नुक्ता, मतलब इनका नाम ही डाल दिया नुक्ता, क्योंकि ये क्या करते थे, हर चीज में कोई ना कोई कमी निकालते रहते थे, अर्थात अपनी बातों को आगे रखते थे और दूसरों की बातों को नहीं सुनते थे, उनकी बातों को हमेशा गलत साबित करते थे। ओके, तो ये आपका एक हास्य के तौर पर एक ब्लॉक दिया गया है जो हमने पढ़ लिया है, और इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ओके, तो इसमें ना ये भी दिए गए हैं आपको शब्दार्थ के साथ वाक्य भी दिए गए हैं, तो ये आपको वाक्य नहीं लिखने हैं, खाली शब्द और उनका अर्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके ओके मैम।